हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में गणित सब्जेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। ये आप लोगों के वार्षिक पेपर के लिए हैं। तो चलो सारे प्रश्नों को उत्तर दे देता हूं। इनकी तैयारी कर लेना। देखो, पहला प्रश्न क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैंने वस्तुनिष्ठ वाला टॉपिक बता दिया है। अभी मैं रिक्त स्थान और सही जोड़ी मिला और सही गलत से संबंधित प्रश्न इसमें कंप्लीट कर दूँ। उसके बाद दो दो नंबर के प्रश्न देखेंगे, फिर तीन तीन, फिर चार चार, फिर पाँच पाँच, फिर छः छः। तो इस प्रकार से प्रश्नों को देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इन्हीं सभी प्रश्नों की आप लोग तैयारी कर लेना, क्योंकि ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखो, पहला प्रश्न क्या है? मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर खाली स्थान होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ले लेना। दूसरा प्रश्न है, अंडर रूट 3 एक खाली स्थान संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। तीसरा है, यदि ए बी सी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई हो तो उसका आयतन खाली स्थान होता है। तीनों को गुणा कर दो तो ए बी सी उत्तर आएगा, तो ए बी सी इसका उत्तर है। यदि वृत्त की त्रिज्या आर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई r स्क्वायर। बस इतना ही लिखना है, 2 पाई r स्क्वायर होगा। 35 से 40 में निम्न सीमा है। आगे के मान को निम्न सीमा और पीछे के मान को उच्च सीमा कहते हैं। तो 35 यहाँ पे उत्तर लेना है, और उच्च कहता तो 40। और भी प्रश्न है, देखते हैं सभी को। ठीक है, बहुत सारे मैं दे रहा हूँ, इतना भी ज़्यादा नहीं है, बहुत सरल सरल प्रश्न है और एग्जाम के लायक ही प्रश्न है सभी के सभी। 1+tan² बराबर खाली स्थान होगा। तो यहाँ पे उत्तर लेना है। इसका जो सूत्र होता है वो sec² का होता है। sec² में 1+tan² लिखा जाता है। क्या लेना है? sec²। करनी 3 एक खाली स्थान संख्या। देखो यहाँ पे ये जो प्रश्न है बार बार रिपीट हो सकता है, कई प्रश्न बार बार रिपीट हो सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यही बताता है कि कोई प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। तो मेरे पास जो एमपी सूची है उसमें ये प्रश्न बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये आने की संभावना क्या होती है? ज़्यादा होते हैं। तो अंडर रूट 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बहुपद यहाँ पे दिया है 3x 5 घात माइनस 2x 3 घात प्लस 4x माइनस 5 की घात खाली स्थान है। सबसे बड़ा घात जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। तो x के ऊपर 5 घात लगा तो 5 इसका उत्तर रहेगा। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग फल खाली स्थान होता है। तो चारों कोणों को जोड़ोगे ना तो 360 ही आएगा, तो 360 लेना। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। यहाँ पे लंबवत लेना है। अगला देखो, संख्या 38 का बीजांक खाली स्थान होता है। क्या करोगे? 3+8 को जोड़ दो, कितना होगा? 11। 11 दो अंकों में है, एक अंक प्राप्त नहीं होगा तब तक कि हम क्या करेंगे? उसे जोड़ते रहेंगे। तो एक और एक को फिर जोड़ो तो कितना होगा? 2। तो इसका बीजांक कितना है? 2 आया। फिर यहाँ पे देखो, अंडर रूट 3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। जिस बहुपद में दो पद होते हैं उसे हम द्विपद बहुपद कहते हैं। दो पदों वालों को द्विपद बहुपद। 5x बराबर 25 में x का मान 5 होगा। 5 5 कर दिया, 5 एकम 5 पंचे 25, 25। तो x का मान क्या आएगा? 5। उधार लिया गया धन जिस पर ब्याज लिया जाता है क्या कहलाएगा? मूलधन। क्या कहलाएगा? मूलधन। इसके बाद देखो यहाँ पे है sin² प्लस cos² बराबर खाली स्थान होता है 1 लेना है। दर्पण पर बना प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब आकृतियाँ होती है। तो उत्तर क्या लेना है? सममित लेना है। ये थोड़ा सा कठिन शब्द है ना, मतलब ये तो प्रश्न जो है अगर इस टाइप के आते हैं तो ये कठिन हो जाएगा, तो सममित लेना है। त्रिभुज के बहिष्कोण का मान खाली स्थान अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे लेना है दूरस्थ दो अंतःकोणों। क्या लेना है? दूरस्थ दो अंतःकोणों लेना है। चौथा है, 2 से विभाजित होने वाली संख्या सदैव खाली स्थान संख्या होती है, उसे हम कहते हैं सम संख्या। किसी वस्तु के मूल को किस्तों में भुगतान करने की प्रक्रिया को योजना खाली स्थान योजना कहते हैं, तो उसे हम किस्त योजना कहते हैं। क्या कहेंगे? किस्त योजना यहाँ पे उत्तर में ले लेना है। आगे देखो, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य की राशि खाली स्थान कहलाता है, बट्टा कहलाता है। 1 माइनस sin² का मान खाली स्थान होता है, cos² होगा। यदि घन के कोर a है तो विकर्ण की लंबाई खाली स्थान होगा a√3, a गुणित √3। r त्रिज्या के वृत्त की परिधि खाली स्थान होती है 2 पाई r। किसी वर्ग की सीमाओं का माध्यमान गुणनखंड कहलाता है। मध्यमान को हम क्या कहते हैं? गुणनखंड।
और बहुपद ये जो है ना, इसमें क्या बताना है, घात बताया। सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है आपको, 7 ना, तो उत्तर 7 ही आएगा। यहाँ पे देखो cos थीटा बराबर 3/5, इसे हमने वस्तुनिष्ठ में देखा था और यहाँ भी है ये। तो क्या होगा, 3 और 5 को उलट दो तो 5/3 आ जाएगा उत्तर। 3x बराबर 9 कितना होगा, 3 एकम 3 तिया, 3 से कट गया 3 आ जाएगा x का मान। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 50 और 60 है तो तीसरे कोण का मान क्या होगा। दोनों कोणों को जोड़ेंगे 110 होगा। 180 होने के लिए कितनी क्या हो सकता है, 70 की, तो 70 आ जाएगा। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग खाली स्थान होता है 360। फिर आ गया रिपीट, देखो कई प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उचित संबंध जोड़िए दिया हुआ है। पहला में देखो, पहला का क्या होगा, पहले का होगा 27, 1/3 का मान होगा 3 होगा। ठीक है, उत्तर 3 होगा। मैंने आपको बताया था कैसे होगा, पता है ना, बस काट देना, क्योंकि 27 जो है 3 घात होगा ना, 3 घात 27 होता है। तो ये 3 बाहर में और अंदर के 3 दोनों कट गया, कटेगा तो एक घात बस बचेगा, तो 3 का एक घात क्या होगा, 3 ही होगा। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का मान, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का मान होता है 60 अंश होता है। P/Q जो है परिमेय संख्या है, परिमेय में जोड़ी मिलाना है। और ये 10 45 अंश का मान 1 होता है, 1 के साथ जोड़ी मिला उसको। यहाँ पे आयत लिखा है, आयत का प्रत्येक कोण का मान होता है 90 अंश होता है। एक और देख लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8, 2/3 का मान कह रहा है 4 लेना है। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के 60 वही होगा। √2 जो है अपरिमेय संख्या है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण जो है वो, एक सेकेंड ना, हाँ बराबर होते हैं लेना है। और यहाँ पे एक मिनट, प्रत्येक कोण, हाँ सही है, संपात ठीक है, बराबर। संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। अब कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो सत्य सत्य में भी आ सकता है, तो उनको भी देख लेते हैं। कॉट 45 अंश का मान 2 होता है, ये असत्य है। ठीक है, कभी भी 2 नहीं होता है। 2 होता है क्या, चेक कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट, है ना। 8 45 अंश का मान 1/2 होता है, और करनी 2/1 कट जाए क्या हो जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, 2 नहीं होता है, गलत है, 1 होगा, क्योंकि 45 अंश में 1 है तो इसमें भी 1 होगा। किसी वर्ग की उस सीमा एवं निम्न सीमा का अंतर वर्गांतर कहलाता है, क्या ये सत्य है, ये असत्य है। वर्गों का अंतर वर्गांतर कहलाएगा ना। चलो आगे देखो, वृत्त का व्यास होता है 2r होता है, ये सही है। 2r को हम 82 कहते हैं। घनाभ का आयतन 4a का वर्ग होता है, ये गलत है। 4a का वर्ग कभी भी नहीं होता, यह सत्य है। घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, L गुणित H गुणित क्या लिखोगे, B लिखोगे। ठीक है, तीनों होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ये सत्य है। तो सत्य सत्य में बस इतना ही प्रश्न, और जो आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे वो सब यहीं से आएंगे और इसी तरह के प्रश्न आएंगे। तो अब आपकी तैयारी थोड़ा सा हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से।